तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले CSEET मई 2024 की, जिसका एग्जाम आपका आने वाला है 4 मई को। आपका एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए जाके। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर आपकी वीडियो बना दूंगा। पहले इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि CSEET को मतलब कि एंड टाइम पे क्या करें। 2 से 4-5 दिन बचे हुए, 4 मई को आपका पेपर है। आज आपकी 26 तारीख हो गई, 4 दिन इधर 4 दिन, तो आपके 8-10 दिन बचे होंगे। तो 8-10 दिन में ऐसा क्या करना है कि आपका CSEET हो जाए कि देखिए प्रॉपर अभी पीछे आपके कुछ बहुत से लोगों ने 2-3 महीनों से लगातार मेहनत करी हुई, कुछ लोगों ने सिर्फ 10-15 दिन से मेहनत कर रहे होंगे, कुछ लोग तो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका अभी भी नहीं होता है। तो ऐसा आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं सबको पर्सनली प्रॉपर मैसेज करूंगा, पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो आज की हम लोग बात करेंगे CSEET की, जो अब लास्ट डेट कतई आ चुकी है। अब इस टाइम पे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, तो प्रॉपर मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर रही है तो उनके लिए तो ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं। आप लोग अपने आराम से जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। एंड टाइम हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट, जो सा भी आपका अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को देख के टाइम वेस्ट मत करिए। पर जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो लोग जरूर रुके, क्योंकि उन लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो एंड टाइम पे क्या पता आपके काम आ जाए। क्या पता वही टिप्स से आप, जैसे कि आपको पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ाई नहीं करी या फिर भी 10-15 दिन 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। देखो, CSEET का सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब कि CSEET बहुत इजी लेवल का है, एक तरीके से रियल में 12th के बाद के लेवल का है। क्योंकि 12th के बाद अगर CSD दे सकते हैं तो वो 12th के बाद के लेवल का ही रखा गया, उस लेवल ज्यादा हार्ड नहीं रखा गया। सिर्फ आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, एक प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल की, प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत होती है। पर अब आपके पास, आप लोग जानते हैं कि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप प्रॉपर इतना दे सके। अब आपके पास सिर्फ टाइम बचता है रिवीजन करने का। ये टाइम रिवीजन करने का होता है। कुछ कुछ बच्चे इस टाइम में अब 10-15 दिन से लेके अब पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बट अगर आप लोगों ने अभी भी फॉर्म डाल दिया है, पढ़ाई ज्यादा बहुत नहीं हो पाई है, किसी भी कारण में थोड़ी बहुत पढ़ाई ऊपर नीचे हो गई, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग जितना हो सकेगा एंड टाइम पे आपकी टिप्स देते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए कि आप शायद आपको हम लोगों की मदद से आपका हो जाए। तो अगर हो जाएगा तो एक बार कमेंट में जरूर आके बताइएगा अपने नंबर्स की, सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टिप्स लगे कोई से भी यूजफुल तो जरूर आप लोगों को बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके जो आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं। तो सबसे मेन आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया है तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। कम्पिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका आता है, आप लोग बच्चे समझते हैं कि लियो जीके का कम हो गया पार्ट से, वो कुछ नहीं हुआ। ऊपर से थोड़ा बहुत जीके तो अलग से पूछ लेते थे, जो करंट अफेयर था आपका वो अलग लेवल का पूछ लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी जो पिछले ही अटेम्प्ट में मैंने जब CSET दिया था तो मतलब करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ के जाएं, करंट अफेयर कभी आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है। करंट अफेयर वो ऐसा पूछ लेंगे कि आपने नहीं पढ़ा होगा। तो उस तरीके से आपका जो मैथ होगा वो आपको बचा लेगा। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया है वो आपको करंट अफेयर में फेल होने से बचा लेगा। तो आपको अपने मैथ में जो उसकी नॉर्मल जो आपका थोड़ा थोड़ा भी सबके बारे में पढ़ लेंगे, जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी आपके टॉपिक है, तो आपका आराम से हो जाएगा। उसमें मैथ में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना। एक कम से कम आप ये समझिए आपको 6 से 7 घंटे, प्रॉपर 6 से 7 घंटे की एक मैराथन किसी भी चैनल की यूट्यूब पे देख लीजिएगा मैथ की। 6 से 7 घंटे की मैराथन अगर आप मैराथन नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप कोई 2-3 जो मोस्ट ज्यादा वेटेज वाले आपके जो चैप्टर हैं उन्हें देख लीजिएगा। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही आपको करंट अफेयर वाले पार्ट में पास कराएगा। क्योंकि 4 पार्ट होते हैं, वो सब आपको पता होगा, वो मैं बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैथ है, मैथ में आप 6-7 टॉपिक ऐसे तैयार कर लीजिए कि मैथ से आपके करंट अफेयर निकल जाए। देखो, अगर करंट अफेयर के भरोसे आप जाएंगे कि मैथ नहीं करेंगे करंट अफेयर कर लेंगे तो पक्का 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 बहुत ही बुरा रिजल्ट है। क्योंकि पिछली बार जो जनवरी अटेम्प्ट में बहुत से बच्चों के सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो फेल हो गए थे क्योंकि उनके करंट अफेयर में कितने 19 नंबर आ गए थे, करंट अफेयर में 15 नंबर, बाकी आपका बहुत सब में 30 से 40 नंबर आ रहे थे। पर एंड में जाके किसमें आपके करंट अफेयर में कम नंबर बहुत ज्यादा कम रह पा रहे थे। क्यों? तो इसकी यही वजह है कि आप लोग करंट अफेयर होता है वो अलग लेवल का जाता है, वो लेवल का इस लेवल का आता ही नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा। करंट अफेयर तो मतलब कहीं से भी पूछ लेते, बहुत ही कम पढ़ा हुआ आता है करंट अफेयर। आप कितना भी पढ़ के जाए वो मॉड्यूल से तो बहुत ही कम ही पूछता है। तो करंट अफेयर पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है मैथ वाले सेक्शन पे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये कि मैथ पे ज्यादा फोकस करना है आपको, करंट अफेयर पे नहीं करना है। करंट अफेयर भी पढ़नी है, ऐसा नहीं करंट अफेयर कभी नहीं पढ़नी है। पर बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि यार मैथ है, मैथ नहीं लगाएंगे
जाएंगे, मैथ को कभी छोड़ देते हैं, करंट अफेयर पढ़ के पास हो जाएंगे इस वाले पार्ट में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको मैथ और करंट अफेयर दोनों को लेके चलना है। जहां अगर आप करंट अफेयर पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से याद कर पा रहे हैं तो सही है, और अगर करंट अफेयर में आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपको मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ इजी होगी आपकी, उस लेवल की नहीं होती है। अगर आप अच्छा से किसी भी टीचर के, बढ़िया से टीचर का आप मैराथन देख लेंगे एंड टाइम पे, तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाई स्कोरिंग, जिससे आपका स्कोर हाई होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन वाला। तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन वाले पार्ट, देखिए बाकी सारे पार्ट में आपका डिवाइड होते हैं, हर पार्ट में 2-2 सब्जेक्ट है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन ही ऐसा है जो आपको पूरा 50 मार्क्स का आता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन से आपकी जो पूरी जो मार्किंग है वो ज्यादा हाई होती है, और आपके जो पास होने की चांसेस है बहुत ज्यादा बड़ा। और बिजनेस कम्युनिकेशन 100% मॉड्यूल से आता है, 100% मॉड्यूल से आता है, 100% मॉड्यूल से आता है। उसमें जो स्टार्टिंग की इंग्लिश वाला चैप्टर है उससे आप जरूर प्रॉपर पढ़ के जाइएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन टोटल प्रॉपर आपकी किससे आती है, बुक से, मॉड्यूल से ही आती है। तो ये दो जो आपके मैथ का और बिजनेस कम्युनिकेशन, इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका लीगल एप्टीट्यूड हो गया, तो उस पर आपको जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए, करंट अफेयर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं आप जैसे पढ़ते हैं वैसे नॉर्मल पढ़ते रहिएगा बस। और इकोनॉमिक भी आपको थोड़ा सा, जैसे ही आपको थोड़ा वास्ट लगेगी तो इकोनॉमिक के आपको वो चैप्टर कर लेने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा पिछले साल पूछे जा रहे हैं, और वो पास्ट ईयर के 2-3 अटेम्प्ट के, जैसे कि आप जो समझिए 2-3 अटेम्प्ट के आप देख सकते हैं, वीडियो वगैरह जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो देख के आप काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर और आपका लीगल एप्टीट्यूड हो गया, इकोनॉमिक हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो यही आपका। और रीजनिंग, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। रीजनिंग भी मतलब कि अगर आप, मैं कहूं तो रीजनिंग और मैथ दोनों आप प्रॉपर 2 दिन दे दीजिए, 2 दिन में आपको अपनी प्रॉपर रीजनिंग और मैथ निपटा दीजिए। 2 दिन में प्रॉपर रीजनिंग और मैथ निपटा दीजिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आप लोग का जान लगा दीजिए, शान लगा दीजिए, सब कुछ। अब आपका 4-5 दिन है, तो 4-5-6-7 दिन जितने भी हैं प्रॉपर जो समझिए, आपको सोना भी नहीं है, कम से कम 2-3 घंटे 4-5 घंटे सो लो, खा पी लो, और बाकी 2-4 घंटे खेल लो, मतलब कि कुल मिला के 10 से 12 घंटे इस टाइम पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अभी भी चाहते हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो अभी भी आप सिलेक्शन अगर करना चाहते हो अपना, तो इस टाइम पे 12-15 घंटे अगर आप 4-5-10 दिन पढ़ लोगे तो प्रॉपर मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो सकता है, जरूर हो सकता है। बट यही है, आपको अच्छे से पढ़ना है, किताब खोल के नहीं बैठनी, प्रॉपर अपना जो मैथ है वो लगानी है, रीजनिंग है वो लगानी है, इकोनॉमिक में जो आपको क्वेश्चन है वो लगाने हैं। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, इकोनॉमिक के जो आपको डिमांड वाले हो गए, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन टाइप से जरूर पूछ लेता है न्यूमेरिकल का, तो वो आपको जरूर याद कर लेना है, और बाकी वो समझ लेना है, मतलब कि। और बाकी तो जितना भी हो सके उतना आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, तो उनकी मैराथन अब चल रही है लगातार 12-12, 10-10 घंटे की, तो उनकी मैराथन उतनी ही देखिएगा जितनी आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं और प्रॉपर देखे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ उतना ही देखिएगा जितना आपको समझ में आए, फालतू मत देखिएगा। आपको टीचर नहीं समझ में, टीचर चेंज करिएगा। एक ही टीचर की मैराथन जरूरी नहीं है कि इस चैनल का एक टीचर अच्छा तो सारे टीचर अच्छे हों, तो आप उसी चैनल की मैराथन देखे जा रहे हैं। आपको जिस टीचर से, जो चैनल पे समझ में आए, उस टीचर से उस चैनल पे पढ़ें। और एंड के 10 दिन बचे हुए, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छे करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, एकदम से जान लगा दीजिए। और बाकी जितना हो सकेगा मैं अभी 2-4 दिन रेगुलर वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा न्यू चैनल है अभी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प होगी। और CS एक्जीक्यूटिव से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत क्वेरीज आपकी सॉल्व होती रहेंगी। अगर आपको CS CET से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज हैं, पेपर कैसा आता है या पेपर में क्या होता है, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दूंगा। प्रॉपर आप पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं पर्सनल आपको पर्सनल DM करूंगा, पर्सनल आपका मैसेज सॉल्व करूंगा, पर्सनल आपकी क्वेरीज पे ध्यान दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।